गीता को, श्रीमद् भगवद गीता को योग शास्त्र कहते हैं। इसीलिए हर अध्याय के अंत में जो अध्याय समाप्ति सूचक वाक्य है उसमें ये दिया गया है कि योग शास्त्रे, 3 विशेषण गीता के हैं। श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु, एक तो उपनिषद है वो, ब्रह्म विद्यायाम ब्रह्म विद्या है, और दूसरा योग शास्त्रे योग शास्त्र है, और इसके वक्ता श्री कृष्ण हैं और प्रश्नकर्ता अर्जुन है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ये कहा जाता है। तो ये योग शास्त्र है। योग का मतलब क्या है? परमात्मा से मिलाने के लिए, परमात्मा को अपना स्वरूप समझने के लिए, परमात्मा से हम अलग नहीं हैं ये समझने के लिए जो भी उपाय हैं उन सभी को योग शब्द से भगवान कृष्ण ने बतलाया है। और इस गीता शास्त्र में सब कुछ वर्णित है। शास्त्र उसे कहते हैं जो कि उपायों को बतलावे। किन उपायों को? तो भगवत प्राप्ति के लिए जो उपाय हैं उनको वो बतलाएगा, इसीलिए शास्त्र है। तो शास्त्र हमको ये बतलाता है कि हम जो ये समझ रहे हैं कि परमात्मा हमसे अलग हैं और उनको प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रयास कब सफल होगा, उसमें क्या बाधाएं हैं और उन बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ बतलाया गया है। तो देखिए, योग शास्त्र है, परमात्मा से मिलाने का उपाय बतलाता है। तो ये परमात्मा के स्वरूप को भी बतलाता है कि परमात्मा हैं कौन, और उस स्वरूप को बतलाने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखलाया। और विश्वरूप का अर्थ है संपूर्ण रूप में हम ही हैं। ये किसी न किसी रूप में उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। और कुछ विभूतियों को अपना स्वरूप बताया ही। जैसे उन्होंने कहा पांडवानाम धनंजय, पांडवों में मैं धनंजय हूँ। कभी नाम उसना कभी, वो कहे कि शुक्राचार्य भी अपने को उन्होंने बतलाया। तो इस तरह से कहते कहते ये अंत में कह गए कि जज्जद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। कहे अर्जुन, जो कुछ भी विभूतिमत देख रहे हो, जो भी ऐसे उन्नत प्राणी देख रहे हो, या अपनी जाति में अपने वर्ग में जो विशिष्ट लोग हैं, वो सब कुछ हमारे तेज से ही उत्पन्न है। तो ये सामान्य रूप से इसको हमने बताया। अब गीता के प्रति अध्याय को ध्यान में रखते हुए और प्रथम श्लोक से लेकर के अंत तक एक विहंगम दृष्टि डालते हुए हम प्रति अध्याय के ऊपर कुछ विचार करेंगे। तो देखिए, गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक है जो धृतराष्ट्र कहते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र की भावनाओं को
व्यक्त करता है। उसके मन में जो, उनके मन में जो उस समय प्रश्न चल रहे थे, तो उनको संक्षेप में उन्होंने कहा, अरे कुरुक्षेत्र में गए हैं, सारा आप जानते हैं, वहाँ युद्ध के लिए गए हैं, तो किम अकुर्वत का क्या मतलब है, उन्होंने क्या किया। तो नहीं, पहले उन्होंने धर्म क्षेत्र कहा कहे कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र क्यों है, धर्म क्षेत्र का मतलब क्या है कि धर्म का वहाँ जो है वो क्षय होता है या धर्म की उत्पत्ति होती है। देखिए कुरुक्षेत्र जो है ऐसा क्षेत्र है जो धर्म वहाँ जो संचित है वो वहाँ जाने पर बढ़ता है, और जो धर्म या पुण्य पहले आपने किया है उसकी कुछ मात्रा है तो वहाँ जाके और भी बढ़ जाता है। इसीलिए उसको धर्म का क्षेत्र कहते हैं। जैसे खेत में गेहूँ, चना आदि जो भी फसल लगाई जाती है, तो खेत अगर उस ढंग से तैयार है कि इसमें इस अन्न की उपज अधिक होगी, तो वो उसका खेत कहा जाता है। आज भी किसान लोग ये व्यवहार करते हैं, ये गेहूं का खेत है, ये चने के लिए है, प्रायः पहले तो अधिक था। तो ये कुरुक्षेत्र जो है धर्म का क्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र इसको इसलिए कहते हैं कि राजा कुरु ने इसका कर्षण किया था। राजा कुरु जो हैं उनकी ये इच्छा थी कि यहाँ जो भी लोग मरें वो स्वर्ग को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। तो इसके लिए उन्होंने इसी संकल्प के साथ उस भूमि का बहुत वर्षों तक कर्षण किया। महाभारत में ये वर्णन आया है। शल्य पर्व के भीतर गदा पर्व में ये है एक उसके उपाख्यान के रूप में यह वर्णित है। तो वहाँ जो है वो ये दिया है कि कुरु इस अपनी भावना से ही इस भूमि का कर्षण कर रहे थे। तो इंद्र ने आके कहा है कि आप इसको क्यों कर रहे हैं, इतना श्रम कर रहे हैं। कहे कि हमको यह आश्वासन मिलना चाहिए, या हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो भी मरें वो लोग स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त करें। तो ये उनकी इच्छा थी। तो देवताओं ने इंद्र से कहा कि आप जा करके कुरु से कहिए कि अगर वो इस तरह का स्थान अपने संकल्प से सृजित करेंगे। संकल्प से सृजित करना माने वो यदि इस तरह का क्षेत्र बना देते हैं जहाँ केवल मृत्यु से ही उनको मोक्ष मिल जाए या स्वर्ग मिल जाए, तो फिर देवताओं का वो जजन नहीं करेंगे, देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ आदि नहीं करेंगे। क्योंकि कुरुक्षेत्र को देव जजन भी कहा गया है कि देवताओं की वहाँ विशेष रूप से पूजा होती थी उस स्थान पर। तो अब जब कुरु का ये संकल्प उसमें जुड़ जाएगा कि नहीं, देवता लोग का जजन किए बिना भी लोग केवल वहाँ शरीर छोड़ करके और स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो कोई देवताओं का जजन नहीं करेगा। तो इसीलिए देवताओं ने कहा कि आप राजा कुरु को इसके लिए मनाइए। तो इंद्र आए हैं और उन्होंने कहा है कि आप ये संकल्प छोड़ दीजिए, हाँ, कि जो भी मर जाएगा उसको ये स्वर्ग मिल जाएगा या मोक्ष मिल जाएगा। आप ये करिए कि जो निराहार हो करके और यहाँ प्राण छोड़ेंगे या युद्ध में
अपरांगमुख होके, माने बिना पीठ दिखाए लड़ते हुए जो लोग मरेंगे उन्हें वो स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यह बात कुरु ने मान लिया। तो इसीलिए वो कुरुक्षेत्र है, कुरु का क्षेत्र तो है, लेकिन दोनों है उसमें कि ये विशेषता है कि वो धर्म क्षेत्र, धर्म प्रधान क्षेत्र है। धृतराष्ट्र को ये था कि पांडव और कौरव दोनों गए हैं, तो पांडव तो स्वभाव से ही धार्मिक हैं पहले से ही, उनमें धर्म के विशेष बीज हैं। तो वहाँ जाने पर वो धर्म अगर बढ़ा, अगर वहाँ बढ़ना ही है तो वो कहीं विरक्त हो करके और युद्ध से विमुख हो गए तो हमारे पुत्रों को राज्य मिल जाएगा। और यदि कहीं हमारे पुत्रों को ही वैराग्य हो जाए, क्योंकि वो धर्म को तो जो है उसको बढ़ा देता है, और अपूर्व धर्म भी वहाँ उत्पन्न होते हैं, ये उस क्षेत्र की महिमा है। तो फिर कहीं दुर्योधन आदि के मन में ही तीव्र वैराग्य आ गया धर्म की विवृद्धि से, धर्म के बढ़ने से, तो भी युद्ध नहीं होगा और हमारे ये संकट हमारा टल जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने पूछा। ज़्यादा संभावना उनको यही थी कि युधिष्ठिर आदि जो हैं वो धर्म प्रधान हैं, तो धर्म की विवृद्धि होने पर वो युद्ध से विमुख हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने पूछा कि उन्होंने क्या किया। मामका पांडवाश्चैव। तो देखिए, ये आप कह सकते हैं कि मामका से उन्होंने मेरे हैं, मामका मेरे, तो माने मेरे पुत्र, मेरे संबंधी आदि जो हैं उनको मामका शब्द से उन्होंने कहा। और पांडवाश्चैव ये कह के पांडवों को उन्होंने अलग कर दिया। अरे पांडव भी तो उन्हीं के थे, लेकिन अब इस समय दोनों ही युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसलिए पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने उन दोनों को दिया। तो धृतराष्ट्र की ये कुटिलता यहाँ भी दृष्टिगोचर होती है, जो आजीवन पांडवों के साथ उन्होंने जो दोहरा व्यवहार किया, भेद नीति से काम लिया, और वो कभी भी अपने पुत्रों के बराबर उनको नहीं समझ पाए। तो इसलिए उन्होंने दोनों को अपने प्रश्न में भी अलग किया। मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, ये कहते हैं। संजय से पूछते हैं, क्योंकि संजय को व्यास भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि तो मिली ही थी, वैसे संजय स्वयं भी इंद्रिय आदि जय संपन्न थे, धृति संपन्न थे। तो संत समीचीन जय जस्य, जिसका समीचीन जय है। तो आप जानते हैं जय किसके ऊपर होता है? शत्रु के ऊपर। शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि और सभी जो ये इंद्रियां हैं वो भी शत्रु की तरह ही हैं। तो इसीलिए दिया है कि गीता में आगे आया है ना, आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। जब इंद्रियों के को बस में कर लेता है जीव, तो वो शांति को प्राप्त करता, और जब तक वो शांति को प्राप्त नहीं करता, अशांत है, तब तक उसे सुख नहीं मिलता। तो आगे भगवान कहेंगे अर्जुन से कि अशांतस्य कुतः सुखम, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखो, जो अयुक्त है उसको बुद्धि नहीं होती। तो बुद्धि क्या है? बुद्धते अनयाति बुद्धि है, जिससे हम तत्व को जान जाएं, वो बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। तो
इसी को व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरनंदन इससे कहा है। तो कहते हैं कि नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जो युक्त नहीं है उसको बुद्धि नहीं मिलती, बुद्धि का प्रसाद नहीं मिलता। तो बुद्धि का प्रसाद क्या है? जब बुद्धि जो है अपने स्वरूप में हो करके तत्व का परिचय करा दे तो वही उसका प्रसाद है। इसीलिए वो कहते हैं कि बुद्ध जो अयुक्त है, युक्त अयुक्त है माने परमात्मा में लगा हुआ नहीं है। परमात्मा में जोग जिसका नहीं है, तो परमात्मा में जोग दो प्रकार का होता है। एक तो ये कि जब वो समाधि में जाता है और उस तत्व के साथ में स्थापित कर लेता है, एकाकारता को प्राप्त कर लेता है, तो वो योग है। और एक ये है कि वो निरंतर भगवान का चिंतन करता हुआ उन्हीं में मन को लगाए रहता है। तो इस तरह से वो उसके मन और अन्य इंद्रियां भी भगवान की ओर होती हैं। उद्देश्य रूप में भगवान उसके हर क्रिया में सामने रहते हैं, तो भी वो भगवान के साथ योग तो उसका है है। तो इसलिए वो कहते हैं नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना। और जो अयुक्त नहीं है, भगवान में जिसने मन बुद्धि को नहीं लगाया है, वो भावना नहीं कर पाता, उनके स्वरूप आदि का चिंतन नहीं कर पाता। और नचा भावयतः शांति, और जो भगवान की भावना नहीं कर सका, मतलब क्या है कि जब भगवान की भावना नहीं करेगा, उनके स्वरूप का चिंतन नहीं करेगा, तो जगत का निरंतर स्फुरण होता रहेगा। और उस स्थिति में भगवान का विस्मरण सा रहेगा तो दुख तो होना ही है, क्योंकि वो विपद विस्मरणम विष्णु, यही लिखा है कि विपत्ति क्या है, विष्णु का विस्मरण जो है यही विपत्ति। तो इसलिए कहा कि नचायुक्तस्य भावना नचा भावयतः शांति। जो भावना नहीं कर रहा है, भगवान के स्वरूप आदि का मनन नहीं कर रहा है, उसको जो है शांति नहीं मिलती। और अशांतस्य कुतः सुखम, तो यदि शांति उसको नहीं प्राप्त हुई तो माने वो अशांत है, तो अशांत को सुख नहीं मिलता। तो इस तरह से वो बुद्धि की जो है बुद्धि की प्रधानता है। तो धृतराष्ट्र के मन में यही है कि हमारे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया, माने किसी की बुद्धि में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, ये सब वो जानना चाहते हैं। तो संजय चूँकि समीचीन उनका जय है इंद्रियों पर, मन पर, दो तरह इंद्रियों की प्रवृत्ति हम देखते हैं, दो तरह की। एक जब हम इंद्रियों के अधीन होके प्रवृत्त होते हैं, मन के अधीन होके प्रवृत्त होते हैं, और दूसरी स्थिति इंद्रियों की प्रवृत्ति है जबकि इंद्रियां हमारी अधीन होके प्रवृत्त होती। तो इसीलिए लिखा है आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसाद मधिगच्छति। जब जिसकी इंद्रियां बस में हो गई तो वो जो है उसके अनुसार, अपने अनुसार मन को प्रवृत्त कराता हुआ सुख को प्राप्त करता है। और यही लिखा है कि बसे ही जैसे इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। प्रज्ञा के प्रतिष्ठित होने का मतलब क्या है कि वो भगवान में, भगवदाकारता में उसकी बुद्धि नित्य प्रतिष्ठित है। भगवान के चिंतन मनन भजन से वो हटता नहीं है, हमेशा उसकी बुद्धि उसी में प्रतिष्ठित है। तो वो चाहे पहले की स्थिति में है, स्वरूप साक्षात्कार नहीं भी हुआ है, भगवान का दर्शन आदि नहीं भी हुआ है, तो उनके
स्वरूप गुण आदि का चिंतन करता हुआ बुद्धि को उसी में प्रतिष्ठित किए रहता है, और जब उसको स्वरूप साक्षात्कार हो गया तब फिर उसकी बुद्धि तो उसी में प्रतिष्ठित हो ही जाएगी। तो इस तरह से शांति का, सुख का उपाय वो बतलाते हैं। और गीता में जो मुख्य रूप से वही सभी उपाय वर्णित हैं जिनके द्वारा हम परमात्मा से योग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो योग ही जरूरी है। इसीलिए इसको योग शास्त्र कहा। योग के लिए जो उपाय हैं तो केवल ये प्राणायाम आदि ही गीता में नहीं वर्णित हैं, बल्कि अन्य भी योग वर्णित हैं। जैसे सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तो भगवान कहते हैं कि योगस्थ हो करके और तुम कर्म को करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम फलाशक्ति को छोड़ करके कर्म करो। तो ये सब वर्णन इसलिए है क्योंकि देखिए बहुत एक साथ जो है तत्काल हम जहाँ हैं वहाँ से बहुत ऊंचाई पर मन चला जाए, ये तो नहीं आशा होती, क्योंकि धीरे धीरे मन जो है वो उसको परमात्मा की ओर ले जाएंगे तो उधर वो जाएगा, और विषयों की ओर ले जाएंगे तो विषयों की ओर ही जाएगा। इसीलिए मन को बस में करने का उपदेश दिया गया है। तो पहले जो ये पहले श्लोक का जो आशय है वो यही है कि वो जो धर्म का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, तो उसमें जब कौरव और पांडव दोनों आए हुए हैं तो इन दोनों ने क्या किया, माने क्या निर्णय लिया, एक तो ये, और दूसरा वो किम अकुर्वत से आप ये भी कह सकते हैं कि जब युद्ध का निश्चय हो भी गया तो किस तरह से युद्ध में प्रवृत्ति हुई। उनको तो देखना नहीं है, सब कुछ सुनना है। तो माने किसने युद्ध का उद्घोष किया, उसके लिए शंख बजाया, और किसने उसके बाद बजाया, तो ये सब कुछ वो जानना चाहते हैं। इसलिए वो किम अकुर्वत कहते हैं कि उन लोगों ने क्या किया। तो ये तो प्रथम श्लोक में इस तरह की बातें वो अपनी जिज्ञासा की बातें करते हैं, जो भी वो जानना चाहते हैं। और पांडु के पुत्रों के बारे में उन्होंने अपनी धारणा भी स्पष्ट कर दिया, क्योंकि अरे मामका पांडवाश्चैव ये कहते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो माने उनका आशय यही भी है, हो सकता है कि पांडु जो हैं वो छोटे होकर के भी राज्य प्राप्त किए, तो उन्होंने अन्याय किया, तो क्या उसी पर हमारे ये पांडव भी उसी पर हैं, और वो आगे उस राज्य को लेने के लिए युद्ध के लिए प्रवृत्त हो गए, क्या किए। और यदि उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया तो क्या अपने उस पर किया, माने अपनी ओर से सबसे पहले युद्ध की घोषणा किया, आरंभ किया, तो नहीं, वो तो आप देखेंगे आगे आएगा कि भीष्म ने ही पहले शंख ध्वनि किया है। तो भीष्म शंख ध्वनि किए हैं, और इस तरह से उन्होंने अपना संकोच छोड़ देने के लिए भी अर्जुन आदि को कहा, क्योंकि वो जानते थे कि सब कुछ है, लेकिन अर्जुन हमारा जो संकोच है, हमारी प्रति जो उसकी श्रद्धा है, उसको वो जल्दी छोड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए उन्होंने
शंखनाद किया। यद्यपि शंखनाद जो है वो दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए किया। लिखा है तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह। उसके दुर्योधन के हर्ष को अच्छी तरह से उत्पन्न करते हुए, बढ़ाते हुए उन्होंने शंखनाद किया। तो ये केवल दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए किया, ये तो ठीक है, लेकिन उस शंखनाद से पांडवों को ये अनुमति भी मिल गई। पांडवों को भी ये हुआ कि अब हम लोग, जब पितामह की ओर से अनुमति हो गई तो अब हम युद्ध प्रारंभ करेंगे। तो हमारा कोई दोष नहीं है। देखिए, दोष गुण का प्रश्न इसलिए आता है कि वो मन उनका जो है, पितामह में जो श्रद्धा थी और पितामह से जो प्रेम मिला था बचपन से, उस प्रेम को सहसा नकार जाने का मनोभाव इन लोगों में था नहीं। इसीलिए इससे, शंखनाद से वो इससे मुक्त हो गए। और तब दूसरे श्लोक में ये आया है कि संजय वाच, संजय ने कहा कि दृष्ट्वा तु पांडवान एकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। तो देखिए, पांडवों की सेना को, अनेक माने सेना, उसको व्यूह रचना में अवस्थित देख करके, क्योंकि सेना खड़ी है तो व्यूह रचना में होगी कि जिससे कि शत्रु जो है वो सहसा उसमें घुस करके और नरसंहार करने में डरे। तो व्यूह रचना तो होती है। तो दुर्योधन ने आचार्य के पास जा करके, आचार्यम उपसंगम में राजा वचन अब्रवीत, राजा दुर्योधन जो है आचार्य के पास जा करके और उनसे वचन कहता। तो वचन अब्रवीत कहने की ज़रूरत नहीं थी, केवलम अब्रवीत कह देते। केवल अब्रवीत कह देते कि राजा ने कहा, तो इतने से काम चल जाता। वचनम अब्रवीत ये कहे तो उसका मतलब ये है कि उसने अपनी बातें केवल कहा, उसके साथ और कुछ नहीं कहा। और वो वचन जो है वो उसमें उसने अन्य कुछ कहा नहीं, बल्कि अपने भय आदि को छिपाने का भी प्रयास किया। क्यों कि राजा दे रहे हैं, राजा है वो, राजा वचन अब्रवीत। तो राजा जो है आचार्य के पास क्यों गया, बुलवा लेता, बुलवाया नहीं। तो अभी कहिए कि गुरु थे तो गुरु का सम्मान किया, इसीलिए उनके पास गए। लेकिन गुरु का सम्मान करने के साथ साथ टीकाकारों का ये भी मत है कि उसने अपने भय को भी छिपाया, क्योंकि अर्जुन से हमेशा उसके शंका निकल नहीं पाई थी। अर्जुन के प्रति जो उसकी वीरता के प्रति जो दुर्योधन के मन में भाव था, तो उससे वो मुक्त नहीं हो पाया पूरे महाभारत में। और वो स्पष्ट देखने को मिलता है जिस दिन जयद्रथ का वध होता है, उस दिन उसके उद्गार, जिसमें वो कर्ण को और आचार्य द्रोण को, दोनों को ही बहुत खरी खोटी सुनाता है। तो इससे वहाँ देखने से वो स्पष्ट होता है कि वो कितना भयभीत था अर्जुन से। खैर, तो वो आ करके और राजा उनसे कहता है, आचार्य द्रोणाचार्य के पास आ करके, तो अब राजा तो है वो, तो सेनापति से उसको कहना चाहिए ना, आचार्य के पास आ करके कहने की क्या ज़रूरत थी। तो आचार्य के मन में कुछ वो क्रोध लाना चाहता है, क्योंकि वो इसीलिए कहता है कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता।
वो कहता है कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की ये महती बड़ी सेना जो है उसको आप देखिए। अरे 11 अक्षौहिणी सेना उसके पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। तो इनकी सेना को कहता है महतीम चमुम, इस बड़ी सेना को आप देखिए। तो महती चमू वो इसलिए है, चमू कहते हैं, चमू छमू अदने धातु है, तो चमू वो है जो कि अदन कर जाए, ग्रास कर जाए प्रतिपक्ष के वीरों का। तो इसलिए कहते हैं कि ये उनकी चमू को देखिए, जो परिमाण में अल्प होने पर भी वो महती है, महत्वयुक्त है, क्योंकि वो इस सेना का ग्रास करने में समर्थ है। और उसमें एक कारण और है, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र जो धृष्टद्युम्न हैं उनके द्वारा इसकी व्यूह रचना की गई है, और जो कि आपसे ही संपूर्ण विद्या को प्राप्त किया, तब से श्रेण धीमता। तो ये कह करके उनके मन में ये क्रोध उत्पन्न कराना चाहता है कि ये जो आपका हंता है, आपको मारने के लिए ही जिसकी यज्ञ कुंड से उत्पत्ति हुई है धृष्टद्युम्न की, वो ही इस सेना का वो है, सेनापति है। और वो उसकी व्यूह रचना को आप देखिए कि उसने किस तरह से व्यूह रचना किया है। और वो आपका शिष्य तो है ही है, धीमान है, बुद्धिमान भी है, ये वो कहता है। तो देखिए महती चमू कह करके, अब ये यदि कहें कि नहीं सेना तो विशाल थी, तो विशाल तो है ही है, लेकिन विशालता और अल्पता तो सापेक्ष है ना। तो विशाल सेना को देखिए तो कौरवों की सेना के उसमें तो कौरवों की सेना की तुलना में तो वो सेना पांडवों की विशाल नहीं थी, फिर भी वो चमू थी। चमू शब्द का प्रयोग करते हैं वो। तो वो सेना जो है चमू माने भक्षण करने में समर्थ है, हमारी सेना का, हमारे वीरों का उधर इंगित करता है। तो माने आप जो उसने व्यूह बनाया है उस व्यूह के भेदन के बारे में सोचिए। और वो धृष्टद्युम्न के पौरुष पराक्रम को तो आप जानते हैं, तो किस तरह से पराजित होगा, किस तरह से पांडव पराजित होंगे, इसके बारे में आप सोचिए। ये सब इंगित करते हुए वो उनको दिखलाता है। अरे दिखलाना क्या है, वो तो देख रहे ही हैं, सामने हैं युद्ध में, लेकिन उसको जो अपना कहना था वो कह दिया कि आपका जो मारक है, आपकी मृत्यु का जो कारण है वो सामने है, तो आप उसका किस तरह से निरोध करेंगे और किस तरह से उसकी पराजय करेंगे, इसके बारे में आप विचार करिए। तो देखिए सामान्यतः द्रोण का हृदय पांडवों की ओर तो था ही, लेकिन वो क्रोध आदि में उस भावना उनको बदलने के लिए दुर्योधन ने ये पहला प्रयास किया। बस यहीं विराम लेंगे, फिर आगे दूसरे वक्तव्य में आगे की बातें करेंगे। चलो।